सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। वह कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहता था। और तो और वह सारा दिन घोंसले में पड़े रहता और बस यह सोचता कि कोई मुझे ला करके भोजन दे दे। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक बार कलवा कौवा बहुत दिनों से भूखा था। वह सोचा, अरे यार, बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं। कोई भी पंछी आसपास से उड़कर भी नहीं गई है कि मैं उसे बुला करके कुछ भोजन के अनाज ले सकूं। मैं क्या करूं, बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे करूंगा तो नहीं काम चलेगा। अब तो मुझे लगता है उठ करके जाना ही पड़ेगा और अपने लिए भोजन ढूंढना ही पड़ेगा। अरे यार, अपने ही भोजन जाके ढूंढने में बहुत परेशानी है। क्या करूं, मन तो नहीं कर रहा। मन कर रहा है एक आध नींद और सो लूं। अच्छा चलो, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। अगर कोई पंछी यहाँ से गुजरती है तो उससे भोजन मांग लूंगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद खुद ही जाऊंगा भोजन के लिए। ऐसे ही कुछ देर बाद कलवा कौवा फिर सोचता है, अब तो लगता है भोजन ढूंढने के लिए जाना ही होगा। अब कोई यहाँ से नहीं गुजरने वाला। 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी पंछी यहाँ से नहीं जा रही। चलो अब मैं चलता हूँ और भोजन के लिए जाता हूँ कहीं। इस तरह कलवा कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पंछी के घोंसले पे पड़ती है, जहाँ पे उसके एक बच्चे होते हैं, पर पंछी वहाँ पे नहीं होती है। कलवा कौवा जाके सोचता है, अरे यार, इस पंछी के घोंसले में तो कुछ है ही नहीं। क्या करूँ मैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। कहीं और चलता हूँ और वहाँ पे जाके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए खाने के लिए। इस तरह वह वहाँ से चला जाता है। कुछ और देर उड़ने के बाद वह फिर वहीं पे आके बैठ जाता है और सोचता है, अरे यार, बहुत देर से कुछ ढूंढ रहा हूँ खाने के लिए, पर कुछ मिल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? भूख तो इतनी जोरों की लगी है कि मैं खाना ना खाऊं तो अभी मर जाऊंगा लग रहा है। क्या करूँ मैं इस बच्चे को खा लूँ क्या? अरे नहीं नहीं, इसको कैसे खा सकता हूँ? यह तो इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इसको खा के मुझे क्या ही मिलेगा। पर क्या करूँ यार, भूख तो इतनी जोर की लगी है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं इस बच्चे को ही खा लेता हूँ, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अभी इस बच्चे को यहाँ से लेके चलता हूँ, नहीं तो इसकी माँ आ जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस तरह वह बच्चे को मार के खा जाता है। जब उसकी माँ घोंसले में आती है और अपने बच्चे को नहीं देखती है तो वह बहुत घबरा जाती है और बोलती है, अरे कहाँ गया मेरा बेटा? यहीं पर तो था। बोला था कि कहीं नहीं जाऊंगा और मुझे लगता है फिर खेलने के लिए चला गया। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह वह उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद उसे नीचे एक पंछी दिखाई देता है। वह तुरंत उतरती है और अपने बेटे को पहचान जाती है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? अभी तो सब कुछ अच्छा था, किस पंछी ने इसे मार के खा गया? कौन है वो? एक ही तो बेटा था मेरा, अब वो भी चला गया। पता नहीं किस जालिम पंछी ने ये काम किया है। एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कलवा कौवा घर पहुंच के बोलता है, अरे वाह, इतना नरम नरम गोश्त था, खा करके मजा आ गया। अरे इसके आगे तो हर एक अनाज फेल है। मैं तो ऐसे ही खाता रहूंगा तो बहुत बलवान हो जाऊंगा। और इतना स्वादिष्ट गोश्त आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। वाह, बहुत अच्छा था। कल फिर जाऊंगा और किसी पंछी को मार करके खाऊंगा। इस तरह अगले दिन वह फिर जाता है और एक और पंछी के बच्चे को मार करके खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वह हमेशा किसी न किसी पंछी को मार करके खाता रहता है। एक दिन उसे पंछी मार के खाते हुए टुनटुनी चिड़िया देख लेती है और वह डर करके वहाँ से चली जाती है।